जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट न हो, कोई दुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। आपका जीवन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ निष्कंटक चलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन साधना बताने जा रहा हूं। हाँ, धनदा यक्षिणी की साधना, धन वर्षिणी धनदा यक्षिणी की साधना बता रहा हूं। और ये सौम्य साधना है, इसको कोई भी कर सकता है, पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। और ये साधना बहुत ही सौम्य साधना है और इतनी जबरदस्त साधना है। अगर आपने इस साधना को पूरी तन्मयता से, पूरे विश्वास से और पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया तो मैं यूं कहता हूं कि आपके दुर्दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपका जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। मैं मेरे गुरुदेव की ये बहुत ही जबरदस्त प्रामाणिक साधना आज आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे इन प्रयोगों का लाभ हर व्यक्ति उठा सके और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में धन का बहुत महत्व है और ये धन का महत्व सिर्फ मानव जीवन में ही है। जानवरों को, पशु पक्षियों को धन की जरूरत नहीं है। वो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं। प्रकृति उनको जैसा रखती है ना, वो वैसा ही रहते हैं। अगर खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में इधर से उधर। चाहे पक्षी हो या पशु हो, जानवर हो, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में रहने वाले जानवर हो या जंगल में रहने वाले जानवर हो, वो एक दूसरे का शिकार करके खाते हैं। शिकार मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो घूमते रहते हैं। जहां जगह मिल गई सो लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु में वो अपने अनुसार रह लेते हैं। कहीं भी पेड़ की छाया में सो गए, कोई खंड मिल गई, गुफा मिल गई, खो मिल गई तो वहां पर बसेरा कर लिया। पक्षी किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं, उसमें रह लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। सब काम वो प्रकृति के साथ मिलकर ही करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज को बदलता है, जो इस प्रकृति को बदलता है, अपने आप को बदलता है। और मनुष्य जब पाषाण युग में था, पत्थर युग में, जिसको अंधेरा युग भी कहा जाता है, उस युग में वो भी जो है उसकी सिर्फ एक ही आवश्यकता थी, सिर्फ भोजन करने की। जगह जगह पानी के झरने बहते रहते थे, नदियां बहती रहती थी, प्यास लगती थी, पानी पी लेता था, गुफाओं में रह लेता था, पेड़ों पर रह लेता था,
और जो है भूख लगती थी तो जानवरों को मार करके और उनका मांस खा लेता था, कच्चा ही खाता था। आग का आविष्कार तो बहुत हजारों लाखों साल बाद हुआ है, और उसके बाद जो है मनुष्य की बुद्धि का जब धीरे धीरे विकास हुआ तो वो सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, और उसने जो है समाज को बदलना शुरू किया। इस प्रकृति से उसने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। आज ये जो खूबसूरत दुनिया जो हम देख रहे हैं ना, ये पहले ऐसी नहीं थी। घनघोर जंगल थे चारों तरफ, पेड़ पौधे थे और नदियां थी, झरने थे, समंदर था, यही था, और जंगली जानवर थे, पशु पक्षी थे, और मनुष्य उनके बीच में ही रहता था। लेकिन ज्यों ज्यों उसने प्रोग्रेस की, अपने आप को बदला, उसको धन की आवश्यकता भी पड़ने लगी, और धन आज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के पास में रुपया पैसा नहीं है तो उसकी समाज में इज्जत नहीं है। अरे समाज तो बहुत दूर की बात है, उसके अपने परिवार में इज्जत नहीं है, उसकी पत्नी उसका सम्मान नहीं करती, उसकी इज्जत नहीं करती, एक गिलास पानी भर के भी नहीं पिलाती है। हाँ, पैसा है तो पत्नी भी आपकी है, पैसा है तो बच्चे भी आपके हैं, पैसा है तो माँ बाप भी आपके हैं, सब रिश्तेदार भी आपके हैं। आपके घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा रहेगा यदि आपके पास में अच्छा खिलाने पिलाने के लिए और उनकी भेंट पूजा के लिए सामग्री है तो। आ गई बात समझ में? मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं और बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूं। पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के बिना हमारी जिंदगी आज बिल्कुल नहीं चलती। बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, गुरुजी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके भाग गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके भाग गए, अपनी बीवियों को लेकर के और कहीं दूसरी जगह रहते हैं, मुझे अकेला छोड़ गए। इस तरह के फोन आते। गुरुजी मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ करके भाग गई, उसको पैसे वाला लड़का मिल गया जो उसको गाड़ियों में घुमा रहा है, अब उसके साथ रहती है, मेरा साथ छोड़ दिया, 2 साल से मेरे साथ रह रही थी, 3 साल से मेरे साथ रहती थी, अब मेरे पास रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, तो वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। जाएगी। आजकल तो सब पैसे पर मरते हैं भाई, पैसे की दुनिया है ना। आजकल सच्चा प्यार कहाँ मिलता है? सच्चा प्यार कहीं भी नहीं है, मतलब की दुनिया है, मतलब की, है ना। आपके से मतलब निकालना होगा तो आपकी हाजी शुरू कर देंगे, और मतलब निकल गया तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कोई ये नहीं पूछता कि आपके घर में कनस्तर में आटा है या नहीं, आप कितने दिन से भूखे हो, आपके बच्चों ने कितने दिन से अन्न का एक निवाला नहीं खाया, कोई नहीं पूछेगा। ना आपके पड़ोसी पूछेंगे, ना आपके रिश्तेदार पूछेंगे। सत्य बोल रहा हूं। और अगर आपके पास पैसा हो गया तो फिर सब हाँ जी करेंगे, आपके कदमों में लौटने लगेंगे, आपकी जी हुजूरी करेंगे, और आपकी तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए पैसा चाहिए, एक अच्छे मकान के लिए पैसा चाहिए, अच्छे कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, है ना। हर तमाम की भौतिक सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए। हवाई जहाज में उड़ने के लिए, बैठने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। ट्रेन में, ऐसी कोच में सफर करने के लिए पैसा चाहिए, अगर आराम से सफर करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर 3rd क्लास में जनरल डिब्बों में जो है कंपार्टमेंट में धक्के खाते फिरो। हर जगह पैसा है। इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपका मन किसी में भी नहीं लगेगा, पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगेगा। अरे भगवान के दरवाजों पर जाओगे तो वहां पर भी गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं है, वहां पर भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। सदियों से हमारी पीढ़ियां गिड़गिड़ा रही है, हे भगवान मेरी स्थिति ठीक कर दे, हे लक्ष्मी माता मुझे धन दे दे, हे भगवान भोलेनाथ मेरी सुन ले। सारे देवी देवताओं को पुकारते हैं, एक देवता को पुकारा, उसने नहीं सुना तो फिर दूसरे का पल्लू पकड़ लेते हैं, दूसरे ने काम नहीं किया तो फिर तीसरे के दरवाजे पर माथा ठोकते रहते हैं, और इस तरह से माथा ठोकते ठोकते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई।
सदियां गुजर गई, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई। आर्थिक स्थिति ठीक होती है मंत्रों से, साधनाओं से, और वह भी योग्य गुरु के निर्देशन में। जब आप साधना करेंगे तब आपकी साधना सफल होगी। गुरु दीक्षा लेकर के साधना करेंगे तब साधना सफल होगी। साधना दीक्षा लेकर साधना करेंगे तब साधना सफल होगी। और साधना में प्रयुक्त सामग्री, काम आने वाली सामग्री, वो प्राण प्रतिष्ठित काम में लेंगे तब जाकर के साधना संपन्न होगी। और एक बार जब साधना संपन्न हो जाती है ना, तो फिर समझ लो तो आपके दुर्दिन खत्म हो गए, आपका दुर्भाग्य खत्म हो गया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि धन वर्षणी, धनदा यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है दोस्तों, जो इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपके घर में रुपये पैसे का अभाव रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। ये बहुत बेहतरीन साधना है। ब्रह्मा जी ने ये साधना कुबेर को बताई थी, और कुबेर ने इस साधना को किया था, और वो कुबेरपति हो गया था। धन का देवता माना जाता है कुबेर, आ गई पास है। और फिर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से, भगवान शंकर से पूछा कि हे देव, ऐसी कौन सी साधना है जिसको करने से दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, जिसको करने से गरीबी दूर हो जाती है, ऐसी वो कौन सी साधना है? तो भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने यही साधना के बारे में माता पार्वती को बताया था, और वही साधना मैं आज आपको बताता हूं। ये साधना मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी, वही साधना मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आपने इस साधना को कर लिया तो आपके तमाम जितने भी बुरे दिन हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जब मेरे हो सकते हैं बुरे दिन खत्म, हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि साधना के प्रति आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, मंत्र के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तब जाकर के ये साधना संपन्न होती है। ये साधना क्या, कोई भी साधना करो, है ना, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, यही साधनाओं में और मंत्रों में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं धनदा यक्षिणी के बारे में, धन वर्षणी यक्षिणी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस साधना को आप किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि में यह साधना होगी 9 बजे के बाद, और ये 7 दिन की साधना है। अमावस्या से शुरू करेंगे और 7 दिन आप ये साधना करेंगे। रात्रिकालीन साधना है। आप जो है स्नान करके रात्रि को, और अपने पूजा कक्ष में, यानी आपका जो साधना कक्ष है जिसमें 7 दिन तक आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो कमरा एक दिन पहले साफ सुथरा कर ले, धो ले, पोंछ ले, अच्छा बना ले। उसके जाले वाले हों उनको सबको हटा दें, साफ स्वच्छ बना दें। उत्तर दिशा की ओर आपको पाटा लगाना है, उस पर आप जो है लाल कपड़ा बिछा दें बाजोट पर, और आपको लाल आसन ही प्रयोग में लेना है। आपको लाल धोती ही पहननी है। हाँ, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है। मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी साधना करो तो साधनाओं में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। स्नान करने के बाद में आपको जो है वहां अपने साधना कक्ष में जाना है। आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित धनदा यक्षिणी का
चित्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यक्षिणी यंत्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित यक्षिणी माला होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित एक रक्षा माला होना चाहिए। आपके गुरुजी का फ्रेम में मड़ा हुआ चित्र होना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती घी का दीपक ये सब आपके पास होने चाहिए। आप जो है तिलक केसर का लगा सकते हैं, अष्टगंध का लगा सकते हैं, है ना, जो भी तिलक आपके पास है वो होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए और गुलाब के पुष्प होने चाहिए। तो इस तरह से ये तमाम सारी सामग्री आप रखें। तो स्नान करने के बाद अपने जो है पूजा कक्ष में जाएं, आप साधना कक्ष में जाएं और जाने के बाद आप जो है लाल आसन पर बैठ जाएं। सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर अपने गुरु जी का चित्र रख दें और उसके बगल में ही आप जो है धन वर्षिणी धनदा यक्षिणी का चित्र रख दें। वहां पर आप स्वस्तिक का निशान बना करके वो आप जो है चावल से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं। स्वस्तिक का निशान चिन्ह बना करके आप उस पर जो है यक्षिणी यंत्र को आप स्थापित कर दें और उसके पास ही आप माला को स्थापित कर दें और आप रक्षा माला को आप अपने गले में पहन लें। ये काम सबसे पहले करना है। पानी का लोटा होना चाहिए आपके पास। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रक्षा घेरा लगाना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है। ये नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी, और ये पूरे 7 दिन तक करना है ये बंधन, ठीक है। तो आप अपने बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आप ये मंत्र बोलेंगे। ओम अपसर पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया आपका मंत्र भूतानी पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बार बार बोलते हुए आपको चारों दिशाओं में चावल के दाने फेंकने हैं। आपको रक्षा बंधन करना है, आपको दिशा बंधन करना है। इसके बाद में आपको जो है अपने गुरु जी के चित्र का पूजन करना है। सामान्य पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आपको जो है यक्षिणी के चित्र का पूजन करना है, इसी तरह से आपको यंत्र का पूजन करना है और इसी तरह से आपको माला का पूजन करना है। ये सब पूजन करने के बाद आप जो है इसके साथ ही आप जो है सुगंधित अगरबत्ती लगा दे और घी का दीपक जला दे। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। बाजार का घी जो डिब्बों में पैक होकर आता है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? आगे सुनिए। इसके बाद आपको जो है संकल्प लेना है। दाएं हाथ में आप पानी लें, जल लें और आप बोले, हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोले, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोले, मैं 7 दिन की धनदा यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं। ये साधना मुझे सिद्ध हो, यक्षिणी मुझसे प्रसन्न हो और मुझे प्रत्यक्ष हो, साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दे। ये आपका संकल्प हो गया। इसके बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है ना। तो आपके गुरु जो भी हों, अगर डॉक्टर नारायण दर्शी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर आपने जिसे भी अपना गुरु बना रखा है और उन्होंने जो गुरु मंत्र आपको दिया है उस गुरु मंत्र की आप एक माला करें, अवश्य करें। आपको विनियोग करना है। हाँ, विनियोग कैसे करते हैं? आप जो है चम्मच में पानी ले लीजिए, छोटी जो पूजा की चम्मच आती है ना, वो चम्मच भी आपके पास होना चाहिए और उस चम्मच में आप जो है पानी ले लीजिए, जल लेकर के, और आपको जो है बोलना है, विनियोग बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम अस्य श्री धनदेश्वरी मंत्र से कुबेर ऋषि पंक्ति छन श्री धनदेश्वरी देवता धन बीजम स्वाहा शक्ति श्रीम कीलकम श्री धनदेश्वरी प्रसाद सिद्धिये समस्त दारिद्र्य नाशाय श्री धनदेश्वरी मंत्र जपे विनियोग। इस प्रकार से ये विनियोग बोल करके आपको चम्मच का जो जल है वो पृथ्वी पर छोड़ देना है
हो गया आपका विनियोग। अब आपको हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके आपको धनदा जो यक्षिणी है उसका आपको ध्यान बोलना है। एक बार ध्यान बोलना है ना। ध्यान इस प्रकार है, हेम प्राकार मध्य सुरविट पितट रक्त पीठाधिरूढ़ा ध्यायताम यक्षिणी वेपरी मत्र कुसुमोद भासी धूमिल भाराम पीनोत्तुंगस्त नाड्याम कुल वलय नयनाम रत्न कांची कराभ्याम ब्राह्मणे दु रक्तो पलाभ्याम नव रवि वसनाम रक्त भूषांग रागाम। इस तरह से आपको ये ध्यान बोलना है, एक बार ही बोलना है। उसके बाद आपको जो है जो यक्षिणी माला है, धनदा यक्षिणी माला, उस माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, आपको 11 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 11 माला, 7 दिन तक आप 11-11 माला मंत्र जप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम रम श्रीम ह्रीम धनम धंडे रति प्रिय स्वाहा। ओम रम श्रीम ह्रीम धनम धंडे रति प्रिय स्वाहा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। बीज मंत्र है, उच्चारण बिल्कुल साफ करना है, उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? इस तरह से आप जो है 11 माला मंत्र जप करके 5 मिनट आप आसन पर ध्यान लगा करके, यानी धनदा जो यक्षिणी का चित्र है ना, उस चित्र को अपनी आंखों में बसाकर आंखें बंद करके आपको तीसरे नेत्र पर उसका 5 मिनट ध्यान करना है। उसके बाद ही आपको उठना है। भोग में आप जो है कोई भी भोग लगा सकते हैं। आप जो है घर पर मीठा हलवा बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। आप बाजार से कोई भी शुद्ध मावे की मिठाई ला करके भोग लगा सकते हैं। आप जो है किशमिश का भोग लगा सकते हैं। आप जो है बादाम का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मीठा फल हो, उस मीठे फल का भोग लगा सकते हैं। भोग रोजाना लगाना है और उस भोग को आपको ही ग्रहण करना है। 7 दिन तक आपको उसी कमरे में सोना है। आपका बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। आगे बात समझ में? आपको जो है रोजाना दिशा बंधन करना है ना, और जैसा मैंने बताया है वैसा आपको रोजाना करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, रोजाना संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बीच अगर आपको जो है मंत्र जप के समय आपको किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर कुछ डरावने अनुभव भी होते हैं ना, तो आपको डरना नहीं है। मान लो पायलों की आवाज आ रही है, हंसी की खिलखिलाहट आ रही है, और ना, और जोरों का अट्टहास की आवाज आ रही है, या आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, कमरे में चलती फिरती परछाइयां भी दिखाई दे सकती है। आपको उनसे डरना नहीं है, आपको सिर्फ मंत्र जप करते रहना चाहिए। धनदा यक्षिणी का प्रत्यक्ष होना वह आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करेगा। आपका समर्पण यक्षिणी के प्रति कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर यक्षिणी प्रत्यक्ष नहीं भी होती है ना, तब भी चूंकि आपने 7 दिन साधना की है और आपने साधना सिद्धि की है, तो साधना सिद्धि आपकी मानी जाएगी और आपके काम होते रहेंगे। धन का आगमन कैसे होगा, कहां से होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी कुछ ही समय में, यानी थोड़े दिनों में ही आपकी जो है आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने। रोजाना एक माला मंत्र जरूर करें, रोजाना करना है ये। फिर उसके बाद में, है ना, यंत्र को आप जो है स्थापित कर दे अपने पूजा कक्ष में। ठीक है, इस तरह से मैंने ये आपको बहुत बेहतरीन साधना बताई है। ये साधना मेरे प्रत्येक साधक को, मेरे प्रत्येक शिष्य को करना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो है, जो भी दर्शक मेरे
इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये साधना करना चाहिए। धनदा यक्षिणी की साधना दीक्षा लेना भी जरूरी है ना। तो आप अगर करना चाहें तो आप जहां से चाहे वहां से सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं, है ना। मुझे शौक नहीं है सामग्री बेचने का, है ना। आप बाजार से सामग्री खरीद सकते हैं, आप जो है किसी से भी प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं, आप इस साधना को कर सकते हैं। और मेरे लायक कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नए नए मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आपकी कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, कॉल करने का समय शाम को 3 बजे से 9 बजे तक का है। इस बीच ही मुझे कॉल करें। यदि आपने इस समय से पहले मुझे कॉल किया, मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा और मिस कॉल होने के उपरांत मैं आपको जवाब 3 बजे के बाद ही दूंगा, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूं, बिजी रहता हूं, इसलिए थोड़ा मेरा भी ध्यान रख लिया कीजिए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।